डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड हिंदी ग्रामर। लास्ट चैप्टर है अपना हिंदी ग्रामर में। कहानी है स्टोरी। ठीक है, कहानी को इंग्लिश में कहते हैं स्टोरी। लेखन मीन्स होता है राइटिंग। एकता में बल, एकता में बहुत बल होता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। ठीक है, एक बार की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार करने निकला। एक शिकारी क्या था जो जंगल में क्या करने निकला, शिकार करने निकला। एक पेड़ के नीचे उसने दाना डाला और जाल बिछाकर लेट गया। उसने, ये देखो दिख रहा है आपको नेट, जाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेट। क्या कहाँ बिछाकर लेट गया। कुछ देर बाद कबूतरों का एक झुंड दाना फैला हुआ देखकर नीचे उतरा। जैसे ही कबूतरों ने दाना चुगना शुरू किया वैसे ही वे जाल में फंस गए। ठीक है, वैसे उन्होंने क्या करा, दाना चुगने लगा तो वैसे वो इस जाल में क्या हो गया, वो उनके पंख जो थे वो फंस गए। जाल में कबूतरों को फंसा हुआ देखकर शिकारी खुश हो गया। उसने सोचा अब तो कबूतर फंस ही गए, मैं थोड़ा और आराम कर लेता हूँ। कबूतरों ने अपने आप को जाल में फंसा देखा तो वे डर के मारे रोने चिल्लाने लगे। इस पर उनके मुखिया ने कहा, यह सब करने से अब कोई फायदा नहीं है, हम सभी को मिलकर इस जाल के साथ उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। कबूतरों ने वैसा ही किया। जाल के साथ उड़ते हुए वे एक पहाड़ पर पहुंच गए। वहां मुखिया कबूतर का मित्र चूहा रहता था। कौन रहता था? चूहा रहता था। उसने अपने तेज दांतों से जाल को काटकर कबूतरों को आजाद कर दिया। उस चूहे ने क्या करा, उस जाल को अपने दांतों से क्या करा, काटा और कबूतरों को आजाद किया। सभी कबूतर ने चूहे को क्या किया, धन्यवाद दिया और उड़ गए। तो सभी कबूतर ने किसको धन्यवाद दिया? चूहे को धन्यवाद दिया और वो एक उड़ गए। इस कहानी से ही शिक्षा मिलती है, एकता में ही बल होता है। दूसरी स्टोरी है अपनी मित्रता। एक नदी में एक पत्ते पर बैठी चींटी पत्ते के साथ बहती चली जा रही थी। वह डूबने ही वाली थी कि तभी एक कबूतर उधर से उड़ता हुआ निकला। चींटी को डूबते हुए देखकर उसे चींटी पर दया आ गई। उसने पत्ते समेत चींटी को नदी में से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार जब पेड़ पर कबूतर रहता था तो चींटी भी उसी पेड़ के नीचे रहने लगी। दोनों में बहुत मित्रता हो गई। कुछ दिनों बाद वह बहेलिया उधर से निकला। बहेलिया में से लड़का, उसने पेड़ की डाल पर बेखबर बैठे कबूतर को देखकर उस पर तीर चलाना चाहा। अपने मित्र को संकट में देखकर उससे बचाने का उपाय सोचते हुए चिट्टी बहेलियों के पैर तक गई। उसके पैर तक वो चली गई। कौन? चींटी। उसके दाएं पैर में जोर से काट लिया। उस चींटी ने क्या करा, उस लड़के के पैर में काट लिया, जिससे बहेलिया का निशाना चुग गया और कबूतर बच गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव दूसरों की भलाई करनी चाहिए, क्योंकि अच्छाई का फल मीठा और अच्छा होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, और अच्छाई का फल क्या होता है, मीठा होता है और अच्छा होता है। तो यहाँ ये आज अपन ने 2 स्टोरी पूरी अच्छे से लर्न करी है। आप भी इसको पढ़ना। नेक्स्ट स्टोरी अपन कल पढ़ेंगे, झूठ का फल। ओके, थैंक यू।